तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ट्रेनिंग दे रहे थे तो ट्रेनिंग में एक्यूरेसी था 75। जब नए डेटा पे काम करते हैं, टेस्टिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बताओ। एक्यूरेसी ऑन अनसीन डेटा और न्यू डेटा। न्यू डेटा पे कितना एक्यूरेसी जा रहा है वो ये रहता है, और ये जो एक्यूरेसी है ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑन सीन डेटा और ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग दिया था ये रहता है। इसको चेक करने के लिए हमने डायरेक्टली मॉडल के साथ स्कोर लगाया है। देन फिर हम क्या करते थे, प्रिडिक्शंस भी करके देन उसके बेसिस पे भी कर सकते थे। प्रिडिक्शंस क्या होता था याद है? प्रिडिक्शंस तो क्या करते थे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। याद है? प्रिडिक्ट में सिर्फ क्या जाता है, डेटा जाता है, इनपुट डेटा। तो इनपुट डेटा आप कोई भी पास कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या पास कर देते थे, डायरेक्टली अगर एक्स टेस्ट पास कर देते, एक्स टेस्ट का क्या होगा, सबका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0 0 0 0 1, इस तरीके से मिलेगा, सारा जीरो मिल जाएगा। सबका एक साथ आ गया क्या, जीरो वाले अलग आ गए क्या? चलो कोई नहीं, हमें बाइट पर काम करना है। एक इसी के बेस पे 72 तो दिखा रहा है। 0 0 ये बेसिकली बता रहा है कि जितने भी लोग हैं वो फ्रॉड नहीं है। इस, हाँ, 22 इन बैलेंस कैसे चेक करते हैं? अगर चेक करा रहा है कितना कौन सा डेटा है, कैसे चेक करोगे? डीएफ था, डीएफ में क्या नाम था उसका, याद है? फ्रॉड ये था ना। अब इसमें क्या कर सकते हो, डॉट काउंट वैल्यूज, इससे पता चल जाएगा ना, एक ही बार में देख सकते हो आप। वैल्यू काउंट, तो रेशियो क्या है, बहुत कम ज्यादा है। इसका दिख रहा है जीरो का क्या है 753 है, इसका क्या है 247 है, मतलब 1/3 है। 1/3 ही है ना। तो 1/3 डेटा इसीलिए क्या है कि ज्यादातर हो सकता है कि हमारे पास कौन सा डेटा रहेगा, फ्रॉड वाले का रहेगा, नॉट फ्रॉड का डेटा रहेगा, ठीक है। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, अप सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग या स्मॉट टेक्निक का यूज करो, ठीक है। स्मॉट टेक्निक क्या होता था, सिंथेटिक डेटा जनरेट कर देगा, कि वो आपके डेटा से ही डेटा उठाएगा, लेकिन क्या रहेगा, एक्चुअल डेटा नहीं रहेगा, उसी के आसपास का मतलब अप्रोक्स की वैल्यू को क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देन उसको पुट कर देगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम स्मॉट टेक्निक का ही यूज करते हैं। बाकी भी जो हमें काम करना था, एक अलग अलग एक्यूरेसी और वो क्या होता है वो देखें। तो ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते थे, और इसको क्या बोलते थे, y_predict, एंड देन ये हमारा क्या हो गया, वाई प्रिडिक्ट हो गया, और एक्चुअल वाई क्या था, वाई टेस्ट। एक्चुअल वाई हमारा वाई टेस्ट वाला था। तो ये दो चीजें थे। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, इसके एरर कैलकुलेट करने होते थे, तो कैसे करते थे, एरर कैलकुलेट बता सकते हो? हम मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग मीन स्क्वायर एरर यूज करते हैं, है ना। तो कहाँ से आएगा, तो हम क्या करते थे, फ्रॉम एसकेलर्न डॉट, क्या नाम था उसका, मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, यही लिखते हैं। ये सिर्फ क्या था, एरर दिखाने के लिए था। तो मीन स्क्वायर एरर, इसमें क्या पास होता था, एक्चुअल वाई जो हमारा वाई टेस्ट था इन डेटा में, और
प्रिडिक्टेड वाई जो हमने अभी प्रिडिक्ट मेथड का यूज करके प्रिडिक्ट किया था। एरर क्या है, बहुत कम है, 0.7 स्क्वायर एरर। अच्छा, किया था ना। एरर हमारे पास क्या है, कम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एरर हमारा जो एक्यूरेसी था वो 75% था, अगर देखोगे तो 75 पर 72 था, है ना। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा डेटा सही से प्रेडिक्ट कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है, तो हमें एक एक करके भी देख सकते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिसीजन का क्या मीनिंग होगा, रिकॉल क्या होगा, F1 स्कोर क्या होगा, वो भी क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, वो जीरो। जैसे ये क्या हो गया, मशीन से जो हमने मॉडल बनाया था वो क्या आंसर कर रहा है, उसको मैंने इसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है। और उसका जो एक्चुअल आंसर था वाई टेस्ट में था, है ना। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखना रहेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मीन स्क्वायर के अंदर यूज करके है। तो ये बता रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.27 का है, मतलब ज्यादा एरर नहीं है। और हमने एक्यूरेसी भी देखा, तो एक्यूरेसी कितना था, 75 ना। तो मतलब 25% का क्या है, एरर है। अब एरर भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर होता है। अब वो किस तरीके से दिखेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके लिए बना के दिखाएंगे, उसमें क्या होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या हम बात कर रहे थे, ठीक है? कि हो सकता है क्या है, मशीन जो सही बता रहा होगा हमारे लिए गलत होगा, और जो हमारा गलत होगा वो मशीन सही बता रहा होगा। ऐसा कुछ रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, एरर के बेस पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होंगी वो आपको किसके अंदर मिलेगा, तो साइकिट लेarn के मैट्रिक्स के अंदर इंपोर्ट करोगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी एक्यूरेसी स्कोर क्या होगा, जो हम लोग स्कोर यूज कर रहे थे ना, वही एक्यूरेसी स्कोर है, ठीक है। तो अगर आपको मैट्रिक्स के थ्रू यूज करना है तो यहाँ से इस कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट में रखें, ताकि क्या है, एक सीक्वेंस, ठीक है। तो जो पहला है वो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए सिंपल जो हमने ऊपर यूज किया था वही है, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्टेड, ठीक है। यहाँ से अब आप इसको रन करते हो, सेम दिख रहा है। मतलब आप एक जिसको स्कोर बोल रहे थे वही हमारा क्या था, एक्यूरेसी स्कोर है। आपने इसको फॉर्मेट के बेस पे दिखाया है, तो वो चीज। अब दूसरा इसमें हमारे पास था कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, चार डेटा दिख रहे हैं, कि 145 है, 55 है, और 0 है ना। तो इसमें क्या चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी के बेस पे क्या होता है कि आपका मैट्रिक्स बनता है, हम लोग आगे बोलते हैं रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक रिपोर्ट है जो डिटेल में होता है कि क्या चीजें आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, इसको हमने कर लिया डिस्कस, इसको करेंगे। इसमें क्या है, देन फिर क्लासिफिकेशन पे देखेंगे। इसमें देखोगे प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये सारी चीजें आ रही है। पहले हम चेक करते हैं, देन फिर आगे डिस्कस। पास पीपीटी होगा तो निकाल लेना।
लिख लिया। कौन सा? ये वार्निंग होता है, दिख रहा है? वार्निंग को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए अलग से लाइब्रेरी रहती है, इंपोर्ट वार्निंग। वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स। इसको सिर्फ रन कर दोगे, इसके साथ ये रन कर दोगे तो ये डेटा आएगा बस, ठीक है? ये एक्स्ट्रा वार्निंग फीचर के लिए आती है, और अक्सर क्या करते हैं। वही चीज बता रहे हैं, कोई इमेज होगा क्या? हाँ, क्या? ये तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्यों है? हम्म? बस नाम रखा जाता है ना। नाम उसने क्यों रखा है? हम कुछ नहीं कर सकते। किसने बनाया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है? तो न्यूटन क्यों रखा है उसका नाम? न्यूटन ने बनाया था, इसलिए उसका जो मन किया उसने रखा। इसी तरीके से हर एक मेथड का जो नाम होता है ना, जो बनाता है वो अपने हिसाब से रखता है। तो लॉजिस्टिक थ्योरी थोड़ी है। अब ग्रेविटी क्या किसने बनाया था? ग्रेविटी किसने खोजा था? ग्रेविटी। फिर वो तो अपने नाम से नहीं रखा, वो ग्रेविटी का कुछ तो सोच के रखा होगा। वो थ्योरी नहीं, वो अपने नाम से ही सारा चीज। मतलब लीनियर रखा हुआ है, तो लीनियर इसलिए रखा क्योंकि एक क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है इसमें, ठीक है? इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन।
जो एक्स्ट्रा लाइन आते हैं ना वार्निंग करके जब रन करने के बाद इसको रिमूव करने के लिए रहता है। आप ये ले लो। मैंने ये ले लिया। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का वही कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पर आता है ना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से 1 5 5 0 कंप्यूटर बैटरी एक तरीके का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें स्टोर होती है वो बता दें। आप देखोगे कंप्यूटर बैटरी का आपको 145 5 0 ठीक है। अब इसमें हमने डेटा क्या क्या दिया था, एक्चुअल वाई दिया था और प्रिडिक्टेड वाई, प्रिडिक्टेड वाई। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन चेक करेगा इस तरीके से, मान लेते इधर एक्चुअल डेटा है और इधर प्रिडिक्टेड वाला डेटा। एक्चुअल में क्या क्या था, या तो यस होगा या तो no होगा। ये भी क्या प्रिडिक्ट करेगा, या तो यस प्रिडिक्ट करेगा या तो, है ना। अब इसमें से क्या होगा कि एक्चुअल में जितना सही था, एक्चुअल में जितना सही था उतना मशीन ने भी सही बताया पहले वाले बॉक्स में, ठीक है। एक्चुअल आई और प्रिडिक्टेड, तो ये हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारा सही रिजल्ट होगा कि सही क्या था, रियल लाइफ में भी उनका आंसर सही था और मशीन ने भी यस प्रेडिक्ट कर दिया, मतलब सही है। देन एक्चुअल में भी नो था और मशीन ने उसको यस बताया, ऐसे कितने रेट हैं उसकी। इसी तरीके से क्या एक्चुअल में कितने थे, अगर प्रिडिक्टेड में यस कितने थे 55 थे, लेकिन उसको मशीन ने क्या बता दिया, नो बता दिया है, ठीक है। एक्चुअल में कितना है 55 और मशीन ने क्या बताया उसको नो बता, तो ये सही प्रेडिक्शन वाला होगा, ये गलत, गलत होगा। तो ये चीज क्या होगा, गलत होगा कि एक्चुअल में जो 55 डेटा वो ले रहा है वो सही है, लेकिन मशीन ने उसको क्या बताया, गलत बताया कि नहीं ये गलत। तो ये क्या हो गया इधर आ, फिर लास्ट केस क्या होगा, एक्चुअल में भी गलत होगा और मशीन भी गलत बताएगा, तो ये और इसमें क्या होगा कि मान लो इसमें डेटा रहता, मान लेते हैं इसमें रहता, इसमें क्या मीनिंग रहता, यहाँ पे अगर 8 रहता है उसका क्या मीनिंग रहता, एक्चुअल में 8 था, मशीन ने भी 8 ही बताया। ये तो है आ रहा है और इसमें यस आ रहा है। अच्छा एक्चुअल में ऐसा हमारे पास 9 डेटा है, तो 8 डेटा है जिसका क्या वैल्यू, मतलब एक्चुअल में वो क्या है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, एक्चुअल में फ्रॉड है, लेकिन मशीन ने उसको क्या बताया, यस बताया, नॉट फ्रॉड बताया। यस का मतलब क्या था, नॉट फ्रॉड था ना। तो ये क्या बता रहा है कि एक्चुअल में क्या था, नो था, लेकिन मशीन उसको क्या बताया, यस को, मशीन गलत है। तो जो मशीन गलत बताता है तो एक ये पार्ट होगा और एक ये वाला, है ना। क्योंकि बाकी चीजें क्या है, ये एक्चुअल में भी यस है और ये भी यस है, मतलब ये सही पार्ट होगा। एक्चुअल में भी नो होगा और इसमें भी नो होगा, तो ये क्या होगा, अब जो गलत होगा हमारा ये पार्ट होगा और ये पार्ट, है ना। अब ये जो तो पार्ट होते हैं इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एरर बोलते हैं, टाइप 1 एरर ऐसे होते हैं टाइप। अब इस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा या इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव कैसे करोगे, यूजर एक्टिविटी होगा, अगर देखोगे जो आपने बताया एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, आपको हर एक कॉम्बिनेशन के बेस पे एक्यूरेसी बताता है, ठीक है, नंबर के बेस पे, इसमें कितना डेटा के बेस पे जा रहा है, यही चीज मैंने यहाँ पे दिखा, ठीक है। अगर इसका मैं इमेज दिखा दूँ, डेटा इंप्रूवमेंट के बेस पे,
तो ये क्या रहता है कि आपका पूरा पैटर्न रहता है, जो आप देखते हो यहाँ पे लिखा एक्चुअल वैल्यू इधर था, प्रेडिक्टेड वैल्यू इधर था, पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज है, जीरो वन फुल ले रखे एक आ गया वन। ऐसे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है सिंपल, दोनों के केस में क्या पॉजिटिव, एक्चुअल में भी सही होगा और मशीन भी सही बताएगा, ठीक है? तो ऐसे कितने केस है। दूसरा है नेगेटिव, मतलब एक्चुअल में क्या था वो गलत था और मशीन ने उसको सही बता दिया, इसको क्या बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जो मशीन पॉजिटिव बता रहा है वो फॉल्स है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या याद रख सकते हो फॉल्स पॉजिटिव में, याद मतलब सबका नाम दे दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव बता रहा है वो गलत है, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा फॉल्स नेगेटिव। एक्चुअल में क्या है पॉजिटिव है लेकिन मशीन उसको क्या कर रहा है नेगेटिव बता रहा है, तो ये जो नेगेटिव बता रहा है वो फॉल्स है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या बोला है फॉल्स। और ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में भी नेगेटिव था और मशीन में भी उसको नेगेटिव, ठीक है? तो आप जो फॉर्मूला बना रहे थे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बता सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन बेस पे। एक्यूरेसी का मतलब क्या था, टोटल पॉजिटिव मतलब टोटल एक्चुअल आंसर डिवाइडेड बाय टोटल होता है, एक्चुअल में कौन कौन सा सही है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा पॉजिटिव प्लस टू नेगेटिव मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल, ये वाला क्या होगा जो भी आएगा 75 होगा। अब इसमें क्या करना है कि मुझे ये रिजल्ट करना है, देखिए मान लो मुझे क्या करना है ये रिजल्ट, तो अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे कैसे करेंगे, तो ये हमारा क्या है फॉल्स पॉजिटिव है ना? तो ये वैल्यू क्या है कम से कम होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। अगर आपको टाइप वन एरर जैसे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल कहाँ पे दिखता है, तो दोनों में से किसको सही करना है या दोनों को सही करना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है पहला है टाइप वन एरर के बेस पे फॉल्स पॉजिटिव को हमें लिखी, जैसे हमने क्या किया था लोन के बेस पे क्रेडिट किया था, लोन वाले पे क्या होगा कि अगर मशीन लोन अप्रूव नहीं करता है तो एक टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन कोई फ्रॉड है और उसका लोन अप्रूव हो गया तो उससे क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि हमारे जो मशीन है लॉस मेकिंग बन जाएगा, क्योंकि हम क्या करें वो फ्रॉड था लेकिन मशीन ने क्या किया उसको अप्रूव कर दिया लोन, तो क्या होगा उसके बाद तुरंत चला जाएगा, मतलब जितना भी क्लेम होगा ऑटोमेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स देख लो एक्चुअल में वो फ्रॉड था है ना, मतलब वो फ्रॉड रिपोर्ट किया था लेकिन मशीन उसको कहते हैं ये फ्रॉड है, ये हम लोग मान के ये होगा फॉल्स पॉजिटिव। तो ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये सीरियस केस, इसमें क्या होगा फॉल्स नेगेटिव में क्या होगा नेगेटिव, हाँ कि वो जेन्युइन था लेकिन उसका क्या है, तो ये क्या होगा एक टाइम के लिए थोड़ा सा चल सकता है, इसमें कंपनी का लॉस तो होगा कस्टमर के बेस पे, लेकिन क्या होगा इसको हम धीरे से कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन मेन क्या होगा पैसा बचा, पैसा बचा रहा है इसमें कस्टमर जाएगा, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप मैनुअली चेक कर सकते हैं, और एक बार कस्टमर के हाथ में पैसा चल गया तो वापस आता है, इस तरीके से कंपनी के पास पैसा चल जाता है तो वापस जल्दी नहीं आता, इस तरीके से कस्टमर के हाथ, तो पहले इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो फॉल्स पॉजिटिव को इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करेंगे कैसे, अगर इसको इम्प्रूव करना है तो मतलब इसको जीरो करोगे तो मतलब कि टोटल सही में से ये टोटल सही है, मशीन ने टोटल सही बताया है उसमें से एक्चुअल सही कितना है, तो वो हम लोग क्या रहता है के बेस पे लिया जाएगा कि टोटल सही कितना है, मशीन का टोटल सही कितना है, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव और उसमें से एक्चुअल सही कितना है तो ट्रू पॉजिटिव, ठीक है? तो है ना, अगर आप इसको क्या करते हो इम्प्रूव करते हो मतलब इसको जीरो करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा नीचे का वैल्यू छोटा होता जाएगा तो ये बड़ा होता जाएगा, मान लो मेरे पास ट्रू पॉजिटिव कितना है 5 है और ट्रू पॉजिटिव प्लस 5 प्लस होगा
53 है। देखो आपका पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पे जो वैल्यू था उसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आएगा 0.5। अब आपको क्या करना था, वैल्यूज को इम्पोर्ट करना। तो अगर ये 0 होगा, मान लो ये क्या हो गया, पहले 10 था, अब ये मान लेते हैं 5 या फिर 8, तो दो वैल्यूज किधर शिफ्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल में सही था ना, इधर जाएगा ना। अगर ये 5 था तो उधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर ये 7 हो गया तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 प्लस, ठीक है। तो अगर आपका ये वैल्यू इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही चीज यहाँ पे होता है। मतलब आप इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये और ये इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि मान लो ये आपका 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका सारा इधर आ गया, कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव कितना 15, और फॉल्स पॉजिटिव 0 होगा। ये कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब 100% मतलब अगर आपको इसके एक्यूरेसी के बेस पे काम करना है, मतलब इसको आपको रिड्यूस करना है या फिर ये एक्यूरेसी के बेस पे देखना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखना होगा, तो हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। अगर आपको टाइप 1 एरर ठीक करना है, टाइप 1 एरर कितना आ रहा है वो चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिसीजन फॉर्मूला के बेस पे देख सकते हो। इसका सिंपल आंसर होता है कि टोटल सही में से मशीन ने कितना सही बताया है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टोटल सही था, उसमें से मशीन ने कितना सही बताया है, तो ये 5 ही बताया, इसमें से 10 गलत। तो ट्रू में क्या आता है कि एक्चुअल ट्रू में मशीन का कितना, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिसीजंस कहलाएगा, ठीक है। अब रिकॉल में क्या रहेगा, गलत पड़ जाएगा, ये है ना मशीन वाला एक्चुअल, ये था, ये था पॉजिटिव, मतलब मशीन के थ्रू पॉजिटिव, और इसमें क्या था हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें उल्टा रहता है थोड़ा सा, ठीक, इसमें क्या रहता है ना, जो ग्राफ इससे हम लोग देख रहे हैं उसका थोड़ा सा रिवर्स रहता है। यहाँ पे ये है ना, कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, देखो ऋषि, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल सही में से, टोटल उन्होंने जो पॉजिटिव बताया मशीन ने, इसमें से कितना पॉजिटिव सही है, ठीक है, वो हमारा प्रिसीजन सही है, ऐसा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। ये हमारा क्या था, प्रिसीजन, हमारा क्या था, प्रिसीजन। रिकॉल में क्या रहेगा, एक्चुअल में हमारे पास क्या था टोटल, हमारा टोटल पॉजिटिव था, और ये हमारा क्या था, फॉल्स है। मतलब एक्चुअली में क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन मशीन ने उसको क्या बताया, नेगेटिव। ऐसे कितने केस हैं, हमारे पास पॉजिटिव प्लस फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव, मतलब कि हमारे पास टोटल सही में से मशीन ने कितना सही बताया। ये जो पहला केस था, टोटल सही में से मशीन का कितना सही हुआ है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा बोलने में क्या आता, यहाँ पे क्या था, टोटल मशीन के सही में से एक्चुअल सही कितना है वो देखना था, और इसमें क्या था, टोटल सही में से मशीन ने कितना सही बता पाया।
ये तो नाम है। जैसे इसमें जो हमने बोला था ना, उसमें थोड़ा सा बोलने में उल्टा हो गया था। इसमें क्या था हमारे पास कि टोटल सी में से जो मशीन बता रहा है, मशीन जो सही बता रहा है उसमें से कितना, ठीक है, कि मशीन्स के सही में तो ये दिख रहा है मशीन का पॉजिटिव है, तो मशीन्स के ट्रू में से एक्चुअल ट्रू कितना है? नहीं, मशीन ने टोटल 15 ट्रू बताया, ट्रू बताया, एक्चुअल में 5 सही है। और जैसे मान लो कि आपको मैंने टेस्ट दिया तो आपने क्या किया, 15 क्वेश्चन के आंसर कर दिए, उसमें से 5 ही सही बता, लेकिन एक्चुअल में क्या था, 15 का 15 सही थे, तो ऑप्शन 1 भी सबको मारना था तो आपका सही, तो इसमें क्या है वही चीज है। तो ये मशीन्स के था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेड और डिसीजन, याद रख सकते हैं 20 से, ठीक है। कि डिसीजन होता है एक्चुअल, एक्चुअल को हम क्या बोलते हैं, रियल भी बोलते हैं, तो रियल को हम क्या बोलेंगे, इधर से रिकॉल बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, आप सिनोनिम्स की बेस पर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाए। जैसे कि पास में से देखिए 10 गलत भी लिखते हैं, ठीक होता है, ठीक है, बाकी लेकिन गलत, ऐसी चीज फेक नेगेटिव वाले में ये मतलब ये ठीक थे लेकिन इसमें उसको ठीक बता दिया, और ये टू वाले ये ठीक थे, कौन से आगे ये 15 वाले जो 10 नोट दे लेकिन यस बता, इसमें क्या रहता है ना कि आपके पास ऑप्शंस रहता है किस एरर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मान लो आप क्या करो, जैसे मैंने अभी का केस बताया, इसमें इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आप मेडिकल फील्ड में चले जाए, क्योंकि आप 100% कोई भी मॉडल इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, या तो ये ज्यादातर इंप्रूव होगा या तो ये होगा। अगर दोनों करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास एरर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 100% ला रहे हो तो आप कभी डिसीजन के बेस पे लाते हो या तो फिर रिकॉल के बेस पे लाओगे, ठीक है। अगर दोनों के बेस पे लाना रहता है तो कभी भी 100% नहीं, ठीक है। तो कौन सी फील्ड में क्या देखते हैं, जैसे हमारा क्या था अभी, फाइनेंस वाला था तो हम इसमें ज्यादातर देख रहे थे। मेडिकल में क्या होता है, हाँ, सब फील्ड बोले जाते हैं। अब इसमें क्या था कि मान लेते हैं हम मेडिकल का ही लेते हैं, ठीक है, कैंसर का ही लेते हैं, ठीक है। अब उसको क्या था, एक्चुअल में कैंसर था, ठीक है, मान लो उसको एक्चुअल में कैंसर था, मशीन ने उसको क्या बता दिया, उसको कैंसर, तो क्या होगा, इधर देख लेते हैं, तो उसको क्या था, एक्चुअल में कैंसर नहीं था लेकिन मैं मशीन ने बता दिया उसको कैंसर है, तो वो दोबारा चेक करवाने जाएगा। आप देख लो किसी को भी कैंसर हुआ है तो वो एक डॉक्टर के पास नहीं जाता, दो तीन, क्या जैसे मान लो कि हमने क्या किया, मशीन ने बता दिया ये चीजें क्या आपको कैंसर है, तो आप क्या करते हो, फिर से दोबारा टेस्ट करवाते हो, बोलते हैं ना कहीं दूसरी जगह पे टेस्ट करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह का मशीन फिर गलत बताएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फिर क्या होता है, एक्चुअल क्या करते हो, पहले नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं, उसमें क्या हो गया बता दिया कैंसर है, उसमें फिर क्या करते हो, फिर थोड़ा डिटेल टेस्ट करवाते हो, है ना। फिर उसमें आपको क्या था और अच्छे तरीके से पता चलता है, उसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कॉस्ट जाएगा, बट क्या होगा कि आपका जान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे बता दिया डॉक्टर ने कि आपको कैंसर नहीं, मतलब प्रिडिक्ट किया, आपने जांच के लिए कुछ दिया था टिश्यू, उसमें जांच में आया कि आपको कैंसर नहीं है लेकिन एक्चुअल में कैंसर था। हाँ, तो वो चीज रहता है, वो अलग रहता है। बट अभी हम लोग जो केस की बारे में बात करें, मान लो आपके पास क्या है कि इन्होंने बताया कि नहीं आपको एक्चुअल में कैंसर है, बट मशीन क्या बता रहा है नहीं, तो फिर क्या होगा कि जल्दी आप क्या करोगे, थोड़ा सा दवाई लोगे और फिर नहीं करोगे, है ना। तो फिर क्या होता है कि फिर से आपको ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, तो एक साल शुरू में था, फिर दूसरे साल में क्या होता है ये बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है दोबारा चेक करवाने जाते हो और डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। हाँ। उसमें क्या होगा, मेडिकल फील्ड में अगर मान लो गलत बता रहा है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि 1 महीने 2 महीने 3 साल 4 साल के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कि चलो ठीक है कुछ और प्रॉब्लम होगा। उसमें क्या होता है कि मेडिकल में क्या होता है, जितना आप डिले करते हो उतना ज्यादा क्या होता है उसको हार्म होता है ना।
वो चीज क्या होता है, यहाँ पे आप इस एरर को जीरो कर, कि हमें कभी भी गलत नहीं बताना चाहिए कि उसको क्या है एक्चुअल में कैंसर था, लेकिन मशीन कभी भी उसको गलत नहीं बताने की उसको कैंसर नहीं है। कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है, अगर एक बार आप बोलते नहीं है तो आप क्या करते हो, दवाई खा के सो जाते हो कि जब तक 2-3 दिन तक ठीक ना हो जाए, फिर क्या करते हो, नहीं ठीक हुआ तब फिर जाते हो। तो वो जो 2-3 दिन रहता है, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो क्या होता है, जान भी जाता है किसी का, या तो फिर क्या कैंसर टाइप का है, तो क्या होगा, 1 साल 1.5 साल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइप 1 स्टेज से टाइप 2 से टाइप 3 में गया, फिर बचाना मुश्किल है। तो ये चीज क्या रहेगा कि आप इसमें टाइप 2 एरर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसमें जो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, इस वाले में करेंगे कि मान लो क्या है, दोनों को इंप्रूव करने के चक्कर में क्या है 99% हो सकता है, 1% का भी गलत हो सकता है, इसका भी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एटलीस्ट 100%। बाकी इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, क्या है, दोबारा वो डायग्नोसिस करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या रहेगा, आप इसमें ज्यादा टाइम फोकस करें। तो टाइप 2 में फोकस करने के लिए इसका एक्यूरेसी देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो रिकॉल वाला देखेंगे। रिकॉल में क्या था, टोटल टू में, मतलब एक्चुअल पॉजिटिव में से मशीन में कितना पॉजिटिव बता हुआ है, ये तो इसी को तो इम्प्रूव करेंगे, ज्यादा ध्यान तो इसी में जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, तो दोनों सेम है, ये वाला यही चीज तो है, उसी में होता है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये क्या है, सही है और ये सही है, ये दोनों ग्रीन टिक होते हैं, तो ये दोनों का हमें सॉल्व करने रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस क्या था, फॉल्स पॉजिटिव, सेम क्या होगा अगर आप इसको इंप्रूव करोगे, तो ये फॉल्स नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि क्या था एक्चुअल में ये तो सही था ना। अगर आपका मशीन सही बताने लग रहा है तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, 15 से मान लेते ये 10 हो गया, इसका जो 5 डेटा था वो कहाँ पे जाएगा, उसके पास जाएगा, ट्रू पॉजिटिव कितना हो जाएगा 10, और ये भी 10 हो जाएगा, और में 10 हो गया, और कितना था, ये 10 10 कितना होगा, 10/20, तो मतलब 50% हो गया। पहले कितना था, 5 के बेस पे देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये था, तो 5/20 कितना आया था, 0.25, पहले 25% था। जैसे जैसे ये डेटा इंप्रूव होगा, मतलब ये अगर जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या होगा, 20 हो जाएगा। अगर ये 20 हो गया, फॉर्मूला के हिसाब से क्या चलेगा, ट्रू पॉजिटिव मतलब इक्वल पॉजिटिव कितना आ रहा है दोनों की तरफ से, और टोटल ये पॉजिटिव कितना है, 20 प्लस कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से फॉर्मूला से, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव के बेस पे। तो जब आपको क्या करना रहता है, टाइप 2 एरर देखना रहता है, इसको इंप्रूव करना है, तो रिकॉल वाले की एक्यूरेसी देखोगे, ठीक है? जैसे मान लो इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, ये 75 दे रहा है, मतलब सही है, 75 मान के चले कि 75 भी हमारा मार्केट, जैसे फाइनेंस वाले सेक्टर पे जाओगे तो 70-30 80-20 का रेशियो रहता है, मतलब आपके पास क्या होगा, 70% ही आंसर सही आता है फाइनेंस वाले से। ठीक है, वो क्या किस पे डिपेंड करता है, रियल वर्ल्ड के सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। मान लो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कोई भी न्यूज आया उसके बेस पे भी क्रैश हो जाता है ना, तो हम कितनी चीजों को मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो वो चीज क्या रहता है, यहाँ पे 70-30 80-20 का चलता है। तो वो चीज क्या रहता है कि मान लीजिए 75 है, तो मान के चलेंगे कि अच्छा खासा एक्यूरेसी है, लेकिन अगर इधर देखोगे तो क्या है, आपका एक्यूरेसी गलत है डिसीजन की बेस पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, इसको एटलीस्ट 75% से ऊपर लाना पड़ेगा, 70, ठीक है। अगर जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे, उसी चीज को बोलते हैं F1 स्कोर, ठीक है। F1 स्कोर ये क्या आता है, हार्मोनिक मीन, एक तरीके का फॉर्मूला बोल सकते हो, हार्मोनिक मीन किस तरीके से चलता है, इसी तरीके से रहता है, एक सीक्वेंस एक पैटर्न रहता है उसका हार्मोनिक। इसका सिंपल फॉर्मूला था 1/r प्लस 1/, मतलब 1/cos प्लस 1/, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल का आप प्लस करते हो तब ये आता है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन पे करोगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अगर दोनों के बेस पे काम करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, F1 स्कोर देखना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में ले लोगे, उसमें क्या रहता है कि मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए, है ना।
हम मान सकते हैं कि मानो एक प्रॉफिट का रहता है एक रिस्क का रहता है, हम दोनों में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो क्या रहता है, दोनों इंप्रूव होना चाहिए, तभी क्या होगा, तो मार्केट में अच्छा खासा है। क्योंकि मान लो आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहे हो लेकिन रिस्क भी अच्छा खासा ले रहे हो। कि मान लो आपको बोला कि मैं आपको क्या करूंगा, 21 दिन में पैसे डबल करके दे दूंगा, लेकिन रिस्क भी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आप पैसे लगाओगे? अगर एक बंदा आया, वो बोला कि मैं 1 साल में करूंगा, लेकिन आपका क्या है, 50% रिस्क जाने का, तो थोड़ा सा सोच सकते हो, 50-50 है। अगर ये चीज होता है कि मैं आपका 1 साल दूंगा, लेकिन आपका क्या आएगा, 30% रिस्क, ठीक है। तो आप क्या करते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज इंप्रूव करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम पड़ता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मार्केट में चीजें, बाकी जो एक्विटी रहता है वो ओवरऑल रहता है, कि हमारा ओवरऑल क्या हो सकता है, एक्विटी, रिकॉल, डिसीजंस, और ये किससे निकलेगा, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमारा क्या बनेगा, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। वो सारे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स तो होते हैं जहाँ पे ये सारा चीज कैलकुलेट होके एक ही बार में आपको, ठीक है। रिवर्स, ये एक्चुअल है ना, इधर एक्चुअल होता है और इधर प्रेडिक्टेड, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा है, इधर होगा, ये दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रेडिक्टेड इधर हो जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था ना, ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स करते हो, इस तरीके से दिख रहा होगा। इधर में क्या होता है, प्रेडिक्शंस वाला इधर चला जाता है, एक्चुअल वाला इधर, और पहले नो, ये चीज क्या है कि आपको डायरेक्टली वहां पे देखो कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखो तो पहले नो का आ रहा है, ये yes का। यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, अब पहले नो का है तो मैंने क्या किया, पहले नो का रख दिया। अब इसके बेस पे क्या है, प्रेसिडेंस, किसका प्रेसिडेंस है, नो वाले के लिए इसका प्रेसिडेंस कैसे निकलेगा, आप बता सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या था, नो के लिए, तो एक्चुअल में जो नो था और मशीन में भी क्या था, ट्रू पॉजिटिव कितना था, टू टू होगा डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कितना है, ट्रू पॉजिटिव यही था, प्लस फॉल्स नेगेटिव कितना होगा, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 75 है, इसी तरीके से यस के लिए आपको डिसीजन निकालना है, कैसे निकलेगा, यस वाले कॉलम में जाकर एक्चुअल में कितना सही है और इसने कितना सही बताया, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, सेम होगा, इसमें क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव, इसके लिए ट्रू पॉजिटिव, इस तरीके से जाएगा। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, यस वाला ये है ना, इस वाले में ये नो वाला था, अब हम क्या देख रहे हैं, यस वाले में, तो यस वाले में ट्रू पॉजिटिव कितना था, ट्रू पॉजिटिव ये वाला है, जीरो हो गया, देन जीरो प्लस कितना होगा, फॉल्स पॉजिटिव कितना है, हो गया जीरो डिवाइडेड बाय 76 आएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको फिर अगेन नो के लिए आप क्या करते हो, रिकॉल चेक करो, सिंपली क्या आएगा, रिकॉल कैसे चेक करते हैं, रिकॉल का फॉर्मूला, नो के लिए रिकॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस, तो आप इसके लिए देख रहे हो, तो नो के लिए, ये नो के लिए ये वाला है, देन हमारे पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव कितना है, तो प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितने से, मतलब ये वाला तो जीरो है, तो ये कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, आता है 5। इसी तरीके से दोबारा नो के लिए कैलकुलेट करोगे, सिंपली क्या आएगा, क्योंकि इसका क्या है, एक वैल्यू जीरो है, ऑटोमेटिकली क्या होगा,
ऑटोमेटिकली इसी तरीके से F1 स्कोर इसमें दिखेगा 85। इसमें क्या होगा, अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा, प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में ही हमेशा क्या होगा, F1 स्कोर। सर रिकॉल तो केस क्या है, पूरी तरीके से zero है कि एस के रिजल्ट में कोई भी आंसर को सही से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए हमारे पास वहां पे आंसर सारा क्या था, जीरो वाला था। रिकॉल की 100% इस पे इसमें जो है ना, तो आप जो यस के बेस पे बोलते हैं कि वो फ्रॉड है या नहीं है। फ्रॉड का मतलब क्या था, वन था, है ना। तो वो कभी भी फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएगा। जो नॉट फ्रॉड है ना, उसको वो सही से पकड़ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा केस तो टोटली बेकार है। हमें देखना था डिसीजन के बेस पे, तो वो जीरो है ना। इस पर मुझे यस का इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, नो का ऑटोमेटिकली 75 है, तो इसका भी मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है, ये दोनों का केस मुझे क्या चाहिए, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट। तभी क्या होगा कि हमारा प्रेडिक्शन सही है। इस पे और जीरो जीरो सिंपली एक्यूरेसी के लिए सारी चीजें। अब इसमें एक सपोर्ट दिख रहा होगा, सपोर्ट का मतलब होता है कि कितना डेटा उसमें है। कि मान लो हमारे पास अगर नो का डेटा, अगर आप नो की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए कितना डेटा है, 2 to 4 डेटा है। अगर आप यस के बेस पर प्रूव कर रहे हो कुछ भी, उसके लिए कितना डेटा है, 76 है। तो यहाँ से भी क्या होता है, आपको रेशियो पता चल जाता है। वही चीज तो बता रहे हैं ना, ये एक्यूरेसी वाला था। और ये क्या होता है, जनरल होता है। हमें क्या करना था, किसी स्पेशलाइज प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस करना है ना, तो कुछ स्पेशली चीजें देखते हैं ना, या तो क्वेश्चन देखेंगे या तो और देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पास टोटल कितना डेटा पॉइंट्स, 300 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्यूरेसी क्या था, जो ओवरऑल दिखाता है ना, वो एक्यूरेसी। ठीक है, बाकी मैक्रो जो ओवरऑल एक्यूरेसी निकलता है, और वेटेज। वेटेज का मतलब क्या हो गया, इसका वेटेज ज्यादा है कि हमारे पास प्रिसीजन से ज्यादा वेटेज है या रिकॉल का ज्यादा वेटेज। ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको रिकॉल का ज्यादा वेटेज। मतलब हमारे ये केस के बेस पे क्या था, हमें रिकॉल का, सॉरी, प्रिसीजन का वेटेज बढ़ाना। देन ओवरऑल दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे क्या एक्यूरेसी आ रही है, तो वेटेज का मतलब होता है क्लास बेस। कंफ्यूजन, जब 2-3 बार इसको रीड आउट करते हो ना, तब थोड़ा सा क्लियर होता है। इसमें आपको बस याद रखना है, प्रिसीजन का भी इंप्रूव करते हैं, रिकॉल का भी इंप्रूव करते हैं। प्रिसीजन का मतलब हो गया प्रिडिक्टेड। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन कि अगर क्या है हमारा एक्चुअल प्रिडिक्टेड और मशीन से प्रिडिक्टेड, उसमें से कितना सही है, उसको प्रिसीजन के थ्रू चेक करते हैं। और रिकॉल में क्या रहता है, रियल, कि टोटल रियल में से मशीन ने कितना रियल को बता पाया है। ठीक है? तो वो रिकॉल हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है? हाँ, सारा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियो ही करते हैं, कि जो हमारे पास एक्चुअल है डिवाइडेड बाय टोटल, यही करते हैं, तो वही हमारा रेशियो रहता है। वही सारी चीजें क्या है यहाँ पे डिटेल्स में है। एक एक चीजें दिख रहा है, प्रिसीजन क्या होगा उसका एग्जांपल, रिकॉल या फिर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं, उसके बेस पे क्या होगा, F1 स्कोर, उसके क्या चीजें होंगी, क्यों यूज करते हैं। F1 स्कोर में क्या आता है, अलग अलग वैल्यूज, ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आएगा। F1 स्कोर के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जैसे 2 के फैक्टर के बेस पे होगा, 0.5 के फैक्टर पे होगा, 1 फैक्टर के बेस पे। तो ज्यादातर हम जो हम लोग चेक करते हैं वो टू के फैक्टर वाला होता है। बाकी आरओसी एसी कर्व होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ इसको यूज करते हैं। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव में से मतलब क्या, फॉल्स पॉजिटिव में से एक्चुअली में ट्रू पॉजिटिव कितना बता पा रहा है, फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट। आरओसी कभी भी मल्टी क्लास के लिए नहीं होती। ठीक है, इस क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होता है। इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट प्लेस। कि एक्चुअल में जो हमारा सही होना चाहिए उसमें से कितना सही है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट। इसका मतलब क्या हो गया,
एक्चुअल में भी सही आंसर बताना चाहिए और जो गलत है उसको गलत भी बताना चाहिए, उसका रेशियो कैसा चाहिए। ठीक है, कि सही को सही बता पा रहा है और गलत को गलत बता पा रहा है, तो उसका रेशियो क्या चल रहा है, उसको आरओसी एफसी करके दोनों निकालते हैं। अगर ये पूरा एरिया कवर करता है इस तरीके से, अगर आपका ग्राफ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100% कवर करता है, मतलब वो ट्रू पॉजिटिव भी सही से बता पाएगा, मतलब जो नो था वो नो भी अच्छे से बता पा रहा है, और यस है तो यस भी अच्छे से बता पा रहा है। ठीक है, अगर ये 50% जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, कि वो क्या कर रहा है, एरिया 50% कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों में से 50-50 बता पा रहा है। कि जो ट्रू है उसमें से चांसेस है 50% गलत बताएगा, और जो फॉल्स वो बता रहा है उसमें भी चांसेस है वो 50% गलत बताएगा। ठीक है, तो ये रेशियो हम किससे निकालते हैं, आरओसी एफसी कर्व से। डायरेक्टली इसका प्लॉटिंग होता है। बोर्ड के बेस पे था, अब इसमें मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी कि इतना हम लोग देखते क्यों है इसको। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, 72 184 इस तरीके से सारा डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने कौन सा यूज किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया था। अब इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है और उसमें क्या लूपहोल है, कि उसमें क्या डिमेरिट्स है डिसएडवांटेज है, तभी तो हम क्या करेंगे, या तो डेटा के बेस में इंप्रूव करेंगे या तो फिर दूसरे मॉडल में स्विच करेंगे। ठीक है, तो पहले इस मॉडल के बारे में जानोगे तभी ना। ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होता है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ठीक है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए नहीं होता, रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए दो ही चीज होता है, R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर। उसमें वेरिएंस देखते हैं कि वो कितना वैरी कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, इसमें से वो कितना सही बता पा रहा है। तो वो चीज दोनों क्या है, इसीलिए दोनों का इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमेशा अलग रहेगा, तो कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया या फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रिसीजन रिकॉल अप्रोच करे, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही देखते हैं। ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए क्या देखते होंगे, तो वेरिएंस, एक्चुअल में जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जो उसमें आ रहा है वो कितना डिफरेंस है। ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट रेस्ट करो, फिर स्टार्ट करते हैं आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो थोड़ा सा सोचो कि आपकी जो पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, शुरू में आप बस यही याद रखोगे ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरनेट में ना ज्यादातर इसी तरीके से ग्राफ रहता है। ठीक है, और जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है। मुझे टॉप वाला समझ आ गया जो आप कहते हैं, ठीक में जो 15 है उस बात सही है, वो तो 10 गलत है, हाँ 10 गलत है। जैसे मान लो हमारे पास क्या था ना, ये मशीन्स का प्रेडिक्शन सिस्टम है। ठीक है, कि हमने डेटा वाला सिर्फ डेटा हमने कुछ पास किया, उसमें से यस और नो करते हुए। ठीक है, टोटल यस कितने थे इसके पास, जो एक्चुअल में होगा, तो टोटल यस थे उसके पास, टोटल नो कितने थे। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। अब मैंने मशीन्स में क्या किया, ये डेटा पास किया, तो ये प्रिडिक्ट करके कुछ करेगा, तो ये प्रिडिक्ट करके दिया, मुझे क्या दिया, तो जो इसमें से आंसर होगा तो कुछ इस तरीके से लिखेगा, कि जैसे मैंने मशीन्स के पास किया, टोटल कितना था, 20 पॉजिटिव था और 80 नेगेटिव। अब मशीन क्या करेगा, कुछ तो सही बताएगा। मशीन ने क्या बोला कि मशीन का जो पॉजिटिव है वो 15 है और नेगेटिव कितना है, ठीक है, ये सिंपल हो गया। टोटल मशीन में नेगेटिव कितना बताया, 88 बताया, 85 बताया, ठीक है? और टोटल मशीन में पॉजिटिव कितना बताया, 15 बताया, और एक्चुअल में कितना पॉजिटिव है, 20 और 80। मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है ना, पांच की, तो कहाँ पे गलती हो रही है, तो पहला जो इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो नीचे हो रही है 15, 15 वो अलग चीज है, ये टोटल के बेस पे है। अब इसमें क्या था, ट्रू पॉजिटिव, मतलब मशीन एक्चुअल में भी सही था और मशीन भी सही बता था। ऐसे कितने ट्रू पॉजिटिव, 5 की है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये गलत है मतलब नो है, लेकिन मशीन इसको यस बता रहा है, मतलब ये नो था, मशीन उसको यस बता रहा है। ऐसे कितने डेटा है, बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, ऐसे कितने डेटा है, 80 डेटा है, सॉरी 10 है। ठीक है, अब तीसरे केस पे जाओगे, इसमें क्या होगा, एक्चुअल में सही होगा, मशीन उसको गलत बता रहा है।
एक्चुअल में यस था, मशीन ने उसको नो बोल दिया। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, और इसमें कितने टोटल केस है? देन लास्ट केस क्या होगा? एक्चुअल में गलत था और मशीन ने भी इसको गलत बताया, मतलब टू नेगेटिव। क्या होगा? आप, और एक्चुअल में यस था और मशीन ने भी यस बताया, ये एक्चुअल में नो था और मशीन ने भी no। ये चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। बट क्या है, हमारा ये बाइनरी है। बाइनरी मतलब क्या, दो हो गया। अब इसके बेस पे क्या करना है कि ये और ये इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका अलग अलग, इसको अलग से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको अलग से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब इसको अलग अलग से इम्प्रूव करोगे तो उसका एक दूसरे अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। अगर दोनों को साथ में करोगे तो ये देख सकते हैं, और सबको ओवरऑल करोगे तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें केस पे ज्यादा फोकस करना होता है, टाइप वन, इस पर अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो इसका एरर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये क्लीन हो जाएगा। इसके बेस पर हम क्या कर रहे थे, ये क्या था, टाइप वन एरर। इसके बेस पे क्या करोगे, ट्रू पॉजिटिव, और ये क्या था, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स। तो ये हमने क्या किया, इसका रेशियो निकाल दिया, और इसका, तो ये पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या है, टोटल सही में से मशीन ने कितना सही बताया? ठीक है? ये टोटल सही कितना था? 15 था। लेकिन किसका? मशीन का। मशीन ने 15 सही बताया, लेकिन उसमें से भी कितना सही है एक्चुअल में? तो 5 ही सही है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय का जो रेशियो आएगा उसमें भी आएगा, वो आपको वहां पे 0.3। अब ये चीज अगर आपका क्या हो गया, ये 5 होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्या टोटल में से ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 10 डिवाइडेड बाय हो गया, अब 0.6 हो जाएगा। मतलब आप इसको इंप्रूव कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या रहा है, आपका ये वैल्यू इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के बेस पे देख, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला में देखोगे तो डायरेक्टली इस वाले वैल्यू। ठीक है, कि डायरेक्टली कोई भी पूछेगा तो इसको तो ग्राफ को नहीं बताओगे, सिंपली क्या बताओगे कि इसका प्रिसीजन का स्कोर इतना है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, तो टैप वन एरर के बेस पे काम कर रहे हो तो ये मॉडल ना हो। क्योंकि सारे आपको, जैसे मुझे पता था, मैंने आपको समझाया, तो ये चीज क्या है, आप सीखने के लिए कर रहे हो। बाकी पहले से मार्केट में क्या आता है ये पता होता है कि प्रिसीजन किसको बोल रहे हैं, रिकॉल किसको। ठीक है, तो वो पूछेगा आपसे कि रिकॉल को कितने में किया है, तो कितने में किया है, तो डायरेक्टली ये स्कोर बता दो। ठीक है, यही चीज भी कहते हैं फॉल्स नेगेटिव इसमें भी क्या होगा, सेम, कि टोटल सही में से ये क्या है, एक्चुअल में सही था, तो एक्चुअल में से मशीन ने कितना ट्रू बताया। और ये केस कौन सा था, कि टोटल मशीन के ट्रू में, मशीन के ट्रू में एक्चुअल, ये मशीन के ट्रू में से एक्चुअल ट्रू है, और ये एक्चुअल ट्रू में से मशीन का रिवर्स एक तरीके से बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्चुअल ट्रू कितना था, 20 था, अब मशीन ने कितना सही बताया, 5 बताया, तो 5 5, ये 20 होगा, तो 5 प्लस ये क्या होगा, 5 बाई 20 आएगा 0.5। ये हो गया कि मशीन के ट्रू में से इसका कितना ट्रू है, और इसमें क्या है, एक्चुअल ट्रू में से machines का। तो दोनों रेशियो, दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये रहता है। अब ये शुरू से लास्ट तक इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सबकी इक्वेशन। तो मिनट देखते करो, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में क्या एमएल का होगा ना, नोट्स, एमएल लीनियर रिग्रेशन, कौन सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, और तो आप चाहोगे
यहाँ पे नोट्स वाले सेक्शन पे जाओगे ना, तो अलग अलग टॉपिक का अलग अलग नोट्स में दिखेगा, ठीक है। आपको इसमें जाना है नोट्स वाले सेक्शंस पे, एमएल पे जाओगे तो एमएल वाले नोट्स इसमें सिर्फ क्या रहेगा, नोट्स का रहेगा, ठीक है। बाकी आपके क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा, इस वाले में रहेगा। जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी, जो आपके क्लास के अलावा जो चीजें रहती है, जैसे आपके क्लास में जो कोड होता है वो अलग से फाइल अलग से जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स क्या होगा, सबका एक ही रहेगा। जितने भी बैच रहेंगे ना, सबका नोट्स एक ही रहेगा, इसलिए मैं उसको अलग देते जा रहा हूँ। और जो आपके क्लासेस के रहते हैं, जो अलग अलग पढ़ते हो उसको अलग अलग देखो। तो यहाँ से तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। हाँ, डिस्कॉर्ड वाले पे। बाकी 2 मिनट। भैया तो कहते हैं बस इससे करा रहे ये अरे अरे हमारे पास भैया कितना हैवी सब भैया वो जब से आने भाई मेरे को देखकर मैं बोलता हूँ आज तो ही नहीं हो रहा था ये जब क्या वाला था ये भाई मैं चाह रहा था भाई किसी तरह आप खोल गया था जिसको डाल यहाँ से बता आपने कंपनी वगैरह टीचर है क्या भी सबसे मैंने कैसे पार्टी दस साल को उनको उड़ा
नींद आने भाई ये आएगा आगे आज आज अरे वो तो तो ये तो रेगुलर करता है 75 वाट का रहा हूँ कुछ बात एवा मैं देखा था 75 वाट का 113 वाट आगे मेरे को तो एक नया मैं किसी कहीं रहा है रेगुलर पड़ेगा थोड़ी भाई तो ठीक है तो ठीक है तो छोड़ सकता है भाई हम आगे आज मेरे पास पार्टी अब फिर से आजा सपाटे बादाम बढ़िया रोटी था फिर रेलवे स्टेशन पे 4 बजे दौड़ गया मैं छोड़ देता 133 दिन में बोला भाई पता नहीं हुआ भाई इससे तो सब ये दूसरी बार देखा तो 236 दिन एक तो 13 दिन हाँ कह रहे थे उतना तो जितना मतलब आना तो आता है भाई मुझे नहीं आता मुझे तो सब आता है आज क्या पढ़ा है भाई कल्याण बताएगा आज सब बताएगा हमरा आपको क्या क्या है आज क्या है आपको पता है भाई तो हमारे भी अपलोड करना है ना अंकित भैया पानी पानी जो भी आप गिटार पढ़िए अंकित भैया कोई नहीं, सब वो बॉल आने पड़े कैसे पहले नॉलेज बताओ। कॉलेज चलो ठीक है, एक दिन मॉक रखता हूँ ना तुम लोग का पाइथन का इनका मिला के दिन रखे। पर रिज्यूमे देख सेलेक्ट होगा मैं नॉर्मली टॉप पे रिज्यूमे एटीएस अलग चीज। एटीएस में वैसा कुछ नहीं होता, एटीएस में कीवर्ड से मतलब होता है, ठीक है। अलग अलग स्कोर इसलिए आता है ना कि वो वेबसाइट किस जॉब प्रोफाइल के लिए कर रहे हो वो बताना पड़ेगा ना। अगर मैंने बोला कि मेरा जो प्रोफाइल रिज्यूमे है वो डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे से मैच कर रहा है नहीं उसके जॉब प्रोफाइल से, तो उसमें क्या करेगा आपको दिखाएगा। अगर वही रिज्यूमे का आता है, ज्यादातर अगर आप टेक सेक्टर पे जाते हो
तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैच करवाता है। चैट जीपीटी में डालोगे ना तो उसके बेस पे बता सकते हैं कि मुझे डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए चेक करके बताओ एटीएस स्कोर है या ये क्या था कि वो जो होते हैं ना, ये कहते हैं, हाँ, तो कई मैं देखा है ना, नीचे लिखा होता है रिक्वायरमेंट में, जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए या इंटर्नशिप की, कि आपको सैस आना चाहिए। सैस क्या होता नहीं। सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। है? वो आता है सैस होगी। सैस एक कंपनी भी है, सैप है। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट सेल करता है। क्या हो रहा है, नींद आ रही है? पियोगे कॉफी? भैया भाई कोई नहीं, अरे कोई नहीं, आप पी लो। हाँ कोई नहीं, सब बाहर निकल के हाँ। इस पे हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, किस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सॉरी ये लीनियर नॉन लीनियर का था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए, वो किस तरीके से यूज होता होगा। आपके पास क्या था, इसमें मल्टीपल कॉलम्स थे, याद होगा तो कौन कौन से कॉलम थे, मान लेते ईयर था, एक्स और कुछ भी थे, इस तरीके से कहते हैं, और कॉलम्स थे x1 x2 x3 x4, और ये प्लॉट है, ये y था, है ना। तो सिंपली लीनियर रिग्रेशंस में क्या फॉर्मूला यूज होता है, मतलब इसके लिए क्या y होता comes to mx plus है, इक्वल टू m1 x1 प्लस x2 प्लस ये चलता रहता है। ठीक है। अब इसके बेस पर मुझे एक नंबर मिलेगा, है ना। तो सेम चीज आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें थोड़ा सा एड ऑन होगा, बट फॉर्मूला क्या होगा, यही यूज। ठीक है, ध्यान दें चीज, आप जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन वहां पे लिख रहे हो, मतलब ये फॉर्मूला यूज। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना था, इसको कैटेगराइज करना था, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, तो या तो जीरो होगा या तो वन। तो मुझे जो इस वैल्यू जो वाई आएगा कुछ भी कैलकुलेट होके, इसका रेंज मुझे 0 से 1 के बीच में चाहिए, यही चाहिए था। और जो 0 से 1 के बीच में होगा, देन इसका क्या होगा कि हमेशा वो प्रोबेबिलिटी भी बताते हैं, है ना। देन हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक क्राइटेरिया रख सकते हैं, अगर 0.6 से ज्यादा है तो उसको हम 1 बोल देंगे, और जो 0.6 से कम है उसको 0 बोल देंगे। क्राइटेरिया ही जो रखते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 0.4 0.3 0.5 मतलब 50 का भी रख सकते हैं। तो ये हम क्राइटेरिया रख सकते हैं, उसके बेस पे या तो वो 0 देगा या तो 1 देगा। तो ये जो हम y को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो हम लोग ने यूज किया था स्केलिंग का, याद है, कौन सा, नॉर्मलाइजेशन का, है ना। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट, है ना। बट उसमें एक डिमेरिट था कि वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे नहीं बताता। तो अगर आपको 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी के बेस पे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अलग से एक फंक्शन आता है सिग्मॉइड। जैसे y आया, सिग्मॉइड के अंदर क्या करोगे, y पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में कर सकता है। और ये जो कन्वर्जन होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। ठीक है, कि जब भी हमारे साथ रेशियो आएगा वो प्रोबेबिलिटी का ही रहेगा। तो अगर ये रेशियो क्या है, 0.6 से कम है, तो आप क्या बोल दोगे, ये 0 हो गया, और 0.1 से है इसमें क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, सिग्मॉइड। सिंपली क्या था, लीनियर रिग्रेशन के बेस पे आपको हमेशा क्या मिलता है, लाइन मिलता है इस तरीके से, है ना। अब आपने इस लाइन को क्या किया, कट डाउन कर दिया, कहाँ से, तो 0 से 1, यहाँ पे आप क्या करते हो, और ये स्विच कैसे हो गया, ये फंक्शन जैसे अप्लाई करोगे ये ऑटोमेटिकली 0 से 1, तो जितने भी वैल्यूज होंगे तो 0 के आसपास होगा और तरीके से, मतलब एक एस करते हैं। अंदर आप क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड रखते हो, अगर इससे कम हुआ तो आप सबको 0 बोलोगे, इससे ज्यादा हुआ सबको आप क्या बोलोगे, 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू अगर मान लो 0.8 आया तो आप उसको क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। अगर y की वैल्यू 0.3 आया तो आप क्या बोलोगे, 0। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो यही चीज हमारा क्या होता है, लॉजिस्टिक, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिग्रेशन है। और इसमें लॉजिस्टिक क्यों बोलते हैं, जो सिग्मॉइड होता है ना, सिग्मॉइड में लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक। तो ये हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन होता है, और इसमें हम रिग्रेशन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो फॉर्मूला यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। देन इसमें क्या है, कुछ आपके पास बेसिकली लिखा हुआ है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा।
देन ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, जो लाई करता है बिटवीन 0 टू, इसमें भी एजम्पशंस क्या होगा, जो लीनियर, ठीक है, जो लीनियर में एजम्पशंस करके चल रहे थे, सेम एजम्पशंस का लिए, कौन कौन से एजम्पशंस थे बता सकते हो, कौन कौन से एजम्पशंस थे, लीनियर कि पहला एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो लीनियर होना चाहिए, है ना, दूसरा एफएक्स कि जितने भी हमारे पास एक्स हैं आपस में क्या होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों क्या चाहिए, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तीसरा जो उसके बीच का जो एरर आ रहा होगा वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए, है ना, तो ये सारे क्या थे, कंडीशंस थे जो आप देखते हो उसके, अगर ये फुलफिल कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉजिस्टिक रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या आएगा, जो एक्यूरेसी आएगा उसमें आप क्या कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, देन लॉजिस्टिक रिलेशन का मैंने बता दिया, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ये 1/1 + e⁻⁴ एक्स, और एक्स हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है जो हम पुट करते हैं, एक्स जो फीचर होता है ना, x1 x2 x3 वो रहता है, एफएक्स हाँ तो फंक्शन को क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं ना, कौन सा, ये जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, हमारे पास x1 x2 x3 था, अब इसके बेस पे इक्वेशंस इक्वेशन से क्या बना था, m1 x1 बन रहा था प्लस m2 x2 बन रहा था m3, अब इसमें जो y की वैल्यू आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकता है, मतलब माइनस से प्लस के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है ना, अब इस नंबर को मुझे क्या करना था, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना था, ठीक है, अब ये y मान लो इसका नंबर क्या आ गया, 227 आ गया, ठीक है, रैंडम मान लिया, अब इसको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आप लीनियर रिग्रेशन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते थे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं होता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऐसा फंक्शन चाहिए जो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके दे दे, तो हमारे पास क्या होगा, ये लॉजिस्टिक फंक्शन होगा जिसको सिग्मॉइड बोलते हैं, ये क्या करेगा, जो 227 था आप क्या करोगे, सिग्मॉइड में पास करोगे, तो ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0 से 1 के बीच, मान लेते हैं ये रिटर्न किया 0 सिंपली ये नंबर है ना, उसको रेंज कन्वर्ट कर रहा है, कितने से इसका जो रेंज होगा 0 से 1 के बीच में होगा, बस इसका काम सिग्मॉइड का बस काम इतना ही है, तो इसका काम कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो उसका काम क्या है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट, तो ये नंबर मिल गया, अब ये नंबर जैसे मिलता है तो आप पुट करके देखो 0.88 यहाँ, ठीक है, और अब उसमें क्या करते हैं, इफ एल्स का कंडीशंस लगाते हो, इफ एल्स में क्या लगाते हो, ये 0.5 से ज्यादा होगा, तो ये क्या है, ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, अगर 0.1 से कम है, 0.5 से कम है उसको क्या बोलेंगे, 0 बोलते हैं, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह दिख रहा है, यस और नो की बस पे, तो अगर क्या है 0.8 है तो 1 बोलेंगे, और 1 बोल रहे मतलब यस, अगर ये यही वैल्यू क्या था 0.82 आता, मतलब ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया मतलब कंडीशन से कम है, इसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, मतलब ये नो है, तो ये प्रिडिक्ट करके बताता है कि ये फ्रॉड है या नहीं, तो ये क्या होगा, एक पूरा सिस्टम हो गया मैथमेटिकली, ठीक है, अब इसी चीज को हमने कोड में तो अप्लाई किया एक लाइन पे, ठीक है, क्या हो रहा है, अच्छा कोई नहीं, फास्ट इस पे तो वैसा कुछ है नहीं लेना, पहले की चीजें जो है ना वो आपको रिवाइज रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं आज क्योंकि मैंने भी पढ़ा है तो मुझे भी 4-5 बार रिवाइज करना पड़ा है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो नो डाउट कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कोई भी बंदा पढ़ता है ना कितना भी तेज रहता है फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजन रहता है, फिर उसी को 2 या 3 बार पढ़ता है ना वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है, पहली बार पढ़ते हो तो खुद से पढ़ते हो या फिर कोई पढ़ाता है तो उसमें क्या आता है ज्यादा समझ में आता है, तो दूसरी बार खुद से पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, जैसे आपका क्या है कि चलो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था इस तरीके से कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली आप इंटरनेट से ढूंढो और पढ़ो, और इंटरनेट में क्या रहता है आपको पता नहीं चलेगा, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग रहेगा, अलग तरीके से पढ़ाएगा, है ना, उसमें क्या आता है कि चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और फॉरेन टीचर्स का उठा लोगे ऐसे ही नहीं समझ में आता, ठीक है, कोई नहीं, बट क्या है कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है सारी चीजें, क्योंकि जो पहले के फॉरेन टीचर्स थे ना वो डायरेक्टली मैथमेटिकली स्टार्ट करते थे, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई नहीं बताता था, डायरेक्ट फॉर्मूला
मैथमेटिकल इक्वेशंस करके, कैलकुलेशंस करके सारा चीज पेन पेपर पे होता है। उसमें क्या होता था कि जिसका मैथ्स पे इंटरेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहां से लूज कर जाएगा। ठीक है। अभी मैंने वहां पे दिखाया एक्यूरेसी के बेस पे, अब मैं बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से काम करना है। तो आप यहाँ पे चीजें कनेक्ट कर पा रहोगे, है ना, कि ये लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहा है, फिर 0 से 1 के बीच में चेंज करने के लिए नया फंक्शन लॉजिस्टिक उसमें अप्लाई कर रहा है। और देन हमने इफ एल्स का कंडीशंस लगाया है किसके बेस पे, तो 0.5 के बेस पे, कि जो भी नंबर ये प्रेडिक्ट करके देगा उसका कंडीशन क्या होगा, 0.5 से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे, यस बोल देंगे या फिर 1 बोल देंगे। अगर 0.5 से कम है तो उसको नो बोल सकते हो या तो फिर 0 बोल सकते हो। तो ये सिंपल हो गया। तो इसी चीज को क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये बाइनरी के लिए हो गया, मल्टी के लिए यूज करना रहेगा तो इसके लिए बाइनोमियल के लिए बाइनोमियल होगा। मल्टीनोमियल मतलब एक दो से ज्यादा क्लास होंगे तो, कि 0 1 2 मतलब क्या करना है कि आपको 3 क्लास में बांटना है, तो क्या कर सकते हो, मल्टीनोमियल का यूज कर सकते हो। देन ऑर्डिनल जैसे क्या होता है, लो मीडियम हाई, इस तरीके से क्या होता है, इसी के अंदर पैरामीटर्स होंगे। इसका पैरामीटर्स अगर आपको मैं दिखा दूं, कोई नहीं, लास्ट रहेगा सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशंस एसक्यूएल। चले, कोई नहीं, बस 5 मिनट दो। ये उसका क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पे यहाँ पर पी सकते हैं, लेकिन वही है ना, बनाएगा कौन। ठीक है, कोई नहीं, बस इसमें से कुछ टर्म होंगे। अब इसमें से जो मैं बता रहा था, पहला होता है पेनल्टी। पेनल्टी क्या था, याद है पिछले क्लास का, पिछले का पिछला पेनल्टी। फुटबॉल भी आता इसके अलावा लेसो वीज, है। जो एरर ऐड करते हैं उसी को पेनल्टी बोलते हैं। अगर मान लो आपने लॉजिस्टिक रीजन सप्लाई कर दिया, अब ये क्या हो गया, ओवरफिट हो गया, तो इसको क्या करोगे, तो कुछ एरर ऐड करोगे। एरर डायरेक्टली किससे ऐड करते थे, याद है, कौन कौन सा फंक्शन था। हाँ, वो तो एरर चेक करने का था बस। 3 थे, लेसो, रीज और इलास्टिक नेट था। उसी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। L1 L2 L3 होते हैं। ठीक है। L1 जो होता है वो लेसो लेसो होता है, L2 रीज होता है, और हमारे पास इलास्टिक नेट होता है। ठीक है? तो इसमें से L1 लिखोगे तो क्या होगा, लेसो होगा, L2 लिखोगे तो रीज होगा। तो डिफॉल्ट क्या रहता है, रीज का रहता है। ठीक है। देन आपके पास क्या रहता है, सॉल्वर। सॉल्वर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो हमारा कैलकुलेशन होगा इंटरनली। कौन सा, एरर ऐड करने के लिए। अब एरर को अलग अलग तरीके से ऐड करते थे। पहला मॉडुलस ऐड करते थे, दूसरे में स्क्वायर के बेस पे ऐड करते थे। दोनों में डिफरेंस क्या था, हाँ, तो उसमें से कुछ फीचर्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ फीचर्स का जो एम की वैल्यू होगा ना उसमें 0 हो जाता था। ठीक है। एम की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। अगर पूरा कॉलम 0 हो गया मतलब उस कॉलम का हमारे प्रिडिक्शंस में कोई काम नहीं दिखता। ठीक है, मतलब उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। लेकिन रीस क्या करता था, उसका वैल्यू 0 के अप्रोच करता है लेकिन कभी भी 0 नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आप सारे फीचर्स का कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, देन उसके बेस पे क्या कर रहे हो, एरर ऐड कर रहे हो। तो ये दोनों डिफरेंस। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो फिर क्या करते थे, इलास्टिक नेट यूज। सॉल्वर क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कैलकुलेशन, कि जो हम इक्वेशंस डाल रहे हैं अब उस इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट एक एग्जांपल बताया था, अगर याद होगा, एग्जांपल बताया था कौन सा, 21 और 22 को कैलकुलेट करना, तो कैसे करते थे, तो इस तरीके से करते थे, और 44 और इस तरीके से 1 6 याद है। ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से कैलकुलेट। और जो जनरल कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करते हैं उसका क्या रहता है, टाइम बचाना रहता है। टाइम बचाने के लिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक होता है इसका। तो ये क्या करता है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करता है तो कितना होता है 2। देन ये इनसे मल्टीप्लाई होता है, इनसे मल्टीप्लाई करता है, दोनों को प्लस करता है, कितना 2 टू द 4 और प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। एंड देन 2 टू द 4 तो डायरेक्ट हो गया। तो ये कह रहा है आपने उसी चीज को क्या किया, एक ट्रिक निकाल लिया। वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज को लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में दोनों को कंबाइन करके कैलकुलेशंस करने के लिए अलग अलग क्या है,
एल्गोरिदम है। इसमें हमारे पास क्या होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वर। ठीक है, अलग अलग तरीके का आपको सॉल्वर इसमें से मिल जाएगा। कौन सा सॉल्वर किसके लिए ठीक होगा वो भी हम लोग नीचे देखोगे ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा। देन सी की वैल्यू होती है पेनल्टी, कि जो हमारा पेनल्टी होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो वो चीज क्या करते हैं, सी की वैल्यू के बेस पे करते हैं। बाकी वैसे नहीं यूज करेंगे। बाकी एक और बता रहे थे ना मल्टी क्लास के लिए, ये कि वन वर्सेस रेस्ट कर सकते हो और वन वर्सेस वन कर सकते हो। ठीक है? अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए रहेगा तो वो भी बाइनरी की तरह सॉल्व होगा। मतलब मान लो जब हमारा प्रेडिक्शन 0 और 1 के बेस पे होता है, मतलब यस और नो के बेस पे होता है ना। अगर मान लो मेरे पास जो प्रेडिक्शन के लिए एक कॉलम होगा, उसमें यस होगा, नो होगा और एक होगा नॉट, तीन हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 1 और 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बाइनरी में कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिस्टिक के थ्रू। तो लॉजिस्टिक क्या करता है ना, कि वन वर्सेस रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करता है। कि पहले इसको क्या करेगा, 0 के लिए सॉल्व करेगा और बाकी जो होगा 1 और 2 इसको एक साथ रख देगा और इसको बोलेगा ये 1 है और ये। फिर ये क्या करेगा, 1 के लिए सॉल्व करेगा, फिर क्या करेगा, वो 1 को अलग रखेगा और 0 और 2 को एक साथ रखेगा। तो ये हमेशा देखोगे तो बाइनरी ही बन रहा है ना। तो सारे कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फिर वो फाइंड करके दे देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन यूज करता है, उसी चीज को बोलते हैं वन वर्सेस रेस्ट। ठीक है, कि आप एक वैल्यू लेते हैं और बाकी रेस्ट क्या होता है, उसके वैल्यू में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, लिखना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं दिखा देता हूँ इसका। अगर आप यहाँ पे देखोगे और एक एन जॉब्स होता है, एन जॉब्स बेसिकली हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सीपीयूज। जो कोर होता है ना, कि हमारे सीपीयू में कोर होते हैं, 4 कोर हो गए, 8 कोर हो गए, तो आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। आप सारे कोर को इस मॉडल के अंदर क्या करना चाहते हो, ट्रेन करना चाहते हो ताकि यह टाइम कम लगे। तो आप क्या कर सकते हो, कितने कोर को यूज करना चाहते हो यहाँ पे नंबर डालते हो। कि अगर मेरा 4 है तो मैं चाहता हूँ कि चारों क्या हो, इस मॉडल को ट्रेन करने में यूज हो जाए ताकि टाइम कम लगे। तो नंबर क्या करोगे, एन जॉब 4। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है L1 L2 इलास्टिक नेट, या फिर कोई भी यूज नहीं करना तो नहीं। और डिफॉल्ट क्या होगा, L2 होगा। L2 का मतलब क्या होगा, L1 का क्या होगा, ये चीजें। L1 का मतलब होता है हमारे पास लेसो, और L2 का मतलब क्या होगा, इलास्टिक नेट, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बाकी सी की वैल्यू मैंने बताया था, ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेगुलराइजेशन होता है। आप कितना एरर ऐड करते हो वो सी की वैल्यू से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे अभी आगे जाके कोड वेक्टर मशीन। क्लास वेटेज सॉल्वर ये दिख रहा है, LBFG, लिबलिनियर, न्यूटन सीजी, न्यूटन कॉल्सकी, सागा और सेगा। ये क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिख रहा है, और स्मॉल डेटा सेट आप क्या यूज कर सकते हो, लिबलिनियर यूज कर सकते हो। जबकि अगर आपको क्या है, लार्ज डेटा सेट है तो उसकी जगह पे क्या यूज कर लो, सैग और सागा यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लिबलिनियर यूज करोगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, न्यूटन कॉस की गुड चॉइस है। फिर क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल, जो क्या है, नंबर ऑफ फीचर से ज्यादा होंगे, जो इसका मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो आपको इसीलिए ये दो कॉन्सेप्ट मल्टी क्लास के लिए और नॉर्मल, तो ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं, एक LBFG और लिबलिनियर का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा सैग और सागा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पेनल्टी के बेस पे कौन क्या यूज करता है और मल्टीनोमियल के बेस पे कौन कौन सपोर्ट करता है। तो लिब लीनियर को छोड़ के बाकी सब क्या करते हैं, मल्टीनोमियल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें। एंड जो नंबर ऑफ CPC कोर यूज टू व्हेन क्या होता है, पैरेललाइजिंग पैरेलल होता है। अब क्या करते हैं, वन वर्सेस रेस्ट के बेस पे कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें इतना पैरामीटर्स पे वो याद रखते हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर जब ऐड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, अपने हिसाब से नंबर चेंज कर सकते हैं। तो वही हमारा पैरामीटर ट्यूनिंग होगा, और उसी चीज को हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, पेनल्टी अगर चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी भी ऊपर नीचे होगा, है ना। अगर आप क्या करते हो, आप डेटा को चेंज करोगे या फिर पेनल्टी के वैल्यूज को, या तो फिर आप क्या करते हो, मल्टी क्लास के चेंज करोगे, तो उसके बेस पे क्या होगा, एक्यूरेसी पे चेंज। तो ये सारा कॉम्बिनेशन चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा मॉडल इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे मॉडल पे जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, जो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कॉस्ट फंक्शंस इसके कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉग लॉस होता है। ठीक है, लॉग लॉस क्या होता है, जो हम लोग वहाँ पे मीन स्क्वायर एरर यूज कर रहे थे,
वो क्या आता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और जब भी आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करते हो तो ये कॉन्वेक्स बन जाता है। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, बारहवीं कि जो हमारे पास कर्व होते हैं ना इस तरीके से, तक। कि इसमें एक से ज्यादा कर्व होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको कभी भी नॉर्मल वैल्यूज क्या बोलते हैं, मिनिमम एरर कहाँ पे मिलेगा आप नहीं बता सकते। तो हो सकता है आपने यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करा है, एन की वैल्यू रखा है, तो क्या होगा यहीं से यहीं के बीच में क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम है यहाँ पे मिनिमम है, लेकिन ये क्या है एक यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होता है, लोकल मिनिमा और मैक्सिमम में फंस जाता है। लोकल मिनिमम मतलब आप आपको लग रहा है कि यहीं पे मिक्स क्या होगा, मिनिमम एरर होगा, लेकिन मिनिमम एरर अगर आपने रेंज बढ़ाया होता तो यहाँ पे आगे मिल जाता। ठीक है, तो यही क्या रहता है हमारे पास, लॉग लॉस के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, रेंज बढ़ा के। अब रेंज क्या होगा कि वो मैनुअली डालना पड़ता है, या मुझे इतने से इतने के बीच में रखना है, इतने से इतने के बीच में रखना है, और वो हमारा क्या करेगा, लर्निंग रेट पे रहेगा। अगर रेंज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर टाइम घटा दोगे तो रेंज घटा दोगे तो क्या होगा, हो सकता है एक्यूरेसी हमारा सही भी आ जाए गलत भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं ना, इसके बेस पे ट्यूनिंग अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, इसी में क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे मॉडल में स्विच करेंगे। होते हैं ना, बाकी ये चीज मैंने शेयर कर दिया है।